जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुँच रहा है, तो प्लीज इसे बहुत ही पॉजिटिव होकर आप स्वीकार कीजिए। आप जब भी ये वीडियो देखोगे, आप इसे पूरा देखिए, कोई ना कोई मैसेज इसमें आपके लिए जरूर होगा। देखते हैं आज माँ आदिशक्ति भगवान शिव क्या संदेश है जो आप सब तक पहुंचाना चाहती हैं। जब जुड़ जाते हैं प्यारे प्रभु से मन वीणा के तार, जब जुड़ जाते हैं प्यारे प्रभु से मन वीणा के तार, फिर होता है महसूस हमें उस परम पिता का प्यार, फिर होता है महसूस हमें उस परम पिता का प्यार। यहाँ पर बहुत ही प्यारा मैसेज भगवान शिव माँ आदिशक्ति आप सब तक पहुंचा रहे हैं कि जैसे ही आपके मन के तार परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, तभी आप उस परमात्मा के उस प्यार को महसूस कर पाते हैं। तो ध्यान रखना है, आप चाहे जो भी काम कर रहे हो, आपके पास नहीं है टाइम कि आप बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, ठीक है, तो माँ बोल रही है कोई बात नहीं, आप अपना काम करते हो, आप जो भी काम कर रहे हो उस दौरान भी आपके मन की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि जो आपके मन के तार हैं वो परमात्मा के साथ जुड़े हुए होने चाहिए। और जब आप ऐसा करोगे तो एक पॉजिटिव एनर्जी को आप अपने अंदर फील करते रहोगे, फिर आप नेगेटिव एनर्जी से दूर रहोगे। इसीलिए भगवान जी ने ये संदेश आप सब तक पहुंचाया है कि जितना हो सके अपने मन वीणा के जो तार हैं वो परमात्मा की याद में जुड़े रहने चाहिए। तो बहुत ही पॉजिटिव होकर आपने इसको स्वीकार करना है, क्योंकि बहुत ही प्यारा मैसेज भगवान जी ने आप सबको दिया है। बाकी हम कार्ड से भी देखते हैं कि माँ काली क्या अर्जेंट मैसेज है जो आज आप सब तक पहुंचाना चाहती है। तो पॉजिटिव रहिए। आप जो लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, ये आपको पॉजिटिव एनर्जी के साथ जोड़ता है, ठीक है। ये मुझे तो खुशी देता ही है, लेकिन आपको भी भगवान की उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट कर देता है, क्योंकि आपको आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हो, आपने कमेंट में उनके लिए थैंक यू लिखना है, ठीक है। यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है वो है ग्रोथ का। तो यहाँ पर जो अर्जेंट मैसेज माँ काली आप सबको देना चाहती है ना, वो यही है कि आपकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। आपको भी नजर आए या ना आए, लेकिन माँ बोल रही है कि आपकी ग्रोथ हो रही है। आप उस पथ पर अब चल रहे हो जहाँ पे आपको आपकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। वो स्पिरिचुअल भी हो सकती है, वो आपकी सामाजिक भी हो सकती है, आपके रिश्तों में भी हो सकती है, जहाँ कहीं भी। अब धीरे धीरे करके माँ बोल रही है कि आप ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हो। तो ये अर्जेंट मैसेज आप सबके लिए है, इसे बहुत पॉजिटिव होकर स्वीकार कीजिएगा।
और वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए, क्योंकि पूरी वीडियो जब आप देखते हो तभी आपको पता चलेगा कि क्या ऐसे मैसेज हैं जो आप सब तक पहुंचना जरूरी थे और आपके लिए सुनना जरूरी थे। यहाँ पर जो माँ का पहला ही मैसेज है वो तो मैंने आपको दे दिया कि आपकी ग्रोथ हो रही है, किसी ना किसी प्रकार से ग्रोथ आपके जीवन में हो रही है, ठीक है। अब वो आप अभी फील नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आने वाले कुछ दिनों में आप उसको महसूस जरूर करोगे, ठीक है। और माँ यहाँ पे बोल रही है कि हमेशा आपको अपनी इंट्यूशन का मतलब उसकी बात सुननी है। आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड करती है उसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर माँ का जो अर्जेंट मैसेज है वो यही है कि जहां पर भी आपको लगे कि दिक्कत हो रही है कुछ भी डिसीजन लेने में, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपने थोड़ी देर के लिए शांत बैठना है और फिर अपनी इंट्यूशन को सुनना है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको हमेशा सही गाइड करती है, ठीक है। लेकिन हम अपनी गलतियों की वजह से अपनी इंट्यूशन को कई बार फॉलो नहीं करते, क्योंकि हम ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि हम परेशान हो जाते हैं। जैसे ही कोई परिस्थिति आई तो हम सबसे पहले परेशान हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन परेशान होने से अच्छा है कि आप उस परेशानी का सोल्यूशन निकालें और वो आपको मिलता है, ठीक है, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे लिए किसी न किसी रूप से हमारे आसपास वो रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर माँ बोल रही हैं कि जो आपके अंदर जो ऑनेस्टी का जो गुण है ना, माँ बोल रही है वो बहुत अच्छा है। आप सबके साथ बहुत ऑनेस्ट रहते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मैसेज, अर्जेंट मैसेज माँ काली आप सबको देना चाहती है वो ये है कि जितना आप दुनिया के लिए ऑनेस्ट हो, लोगों के लिए ऑनेस्ट हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर माँ बोल रही है कि उतना ही ऑनेस्ट आपको अपने साथ भी रहना है, ठीक है। क्योंकि जितना आप अपने साथ ऑनेस्ट रहोगे ना, क्योंकि स्वयं को स्वयं ही जान सकते हैं, ठीक है। हमारी सच्चाई या तो हम खुद जानते हैं और एक वो परमात्मा जानता है, बाकी लोगों को नहीं पता होता है क्योंकि हम दिखाते नहीं है उनको, ठीक है। तो यहाँ पर माँ बोल रही है कि अपने साथ आपने बहुत ऑनेस्ट रहना है। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि मान लो आप सारा दिन बहुत काम कर रहे हो, बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, आप इतने बिजी हो कि आपके पास टाइम ही नहीं है आप पानी पी सको, आप खाना टाइम पे खा सको, आप फ्रूट खा सको। तो अब यहाँ पर माँ बोल रही है कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, क्या आप अपने साथ ऑनेस्ट हो? माँ बोल रही है नहीं, आप नहीं हो ऑनेस्ट फिर अपने लिए, क्योंकि आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो। आप हर चीज को पहला स्थान दे रहे हो लेकिन अपने को नहीं दे रहे हो, तो ये नहीं करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर माँ बोल रही है कि छोटे छोटे कदम उठाने हैं, ठीक है। अब इतने सालों की हमारी ऐसी आदतें होती हैं जो हमारे मतलब हमारे संस्कार बन गए होते हैं, ठीक है। तो माँ बोल रही है कि छोटे छोटे कदम उठाने हैं और उन आदतों को चेंज करना है, ठीक है। वो हम कैसे कर सकते हैं? जब हम मान लो मुझे पता है कि मेरी एक आदत है कि मैं बात बात पर रोने लग जाती हूँ, ठीक है। तो अब अगर मुझे ये मेरा इतना पक्का संस्कार है कि ये मुझे बहुत परेशान करता है और बाकी लोगों को भी परेशान करता है, क्योंकि उनको लगता है कि अरे बात इतनी थी नहीं और ये रोने लग गई है ना। तो यहाँ पर माँ बोल रही है कि अगर आपका ऐसा, ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप अपनी अपनी स्थिति के अनुसार इस बात को समझ लेना, ठीक है। अब अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है कि आपको बात बात पर रोना आता है, तो अब आपने अपने उस संस्कार को परिवर्तन करना है। तो वो कैसे करोगे आप? आपने ध्यान देना है। इसका मतलब है कि अंदर से आप ही कमजोर हो, ठीक है। बाहर की स्थितियां आपको नहीं रुला रही हैं, आप अंदर से इतने कमजोर हो कि छोटी सी बात हुई नहीं कि आप रोने लग गए, है ना। तो वहां बोल रही हैं कि अब छोटे छोटे ऐसे कदम उठाने हैं और देखना है अपनी उन आदतों को जो आपको ना रोकती हैं आगे बढ़ने से। तो प्लीज ध्यान देना, जिस किसी के साथ भी ये मैसेज रेजोनेट होता हो वो अपने लिए इसे रखें। लेकिन माँ आपको इससे बाहर निकालना चाहती है, ठीक है। और माँ बोल रही हैं यदि आपको बुरे सपने आते हैं, बुरे ख्याल आते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है, यदि उनको ऐसे डरावने सपने आ रहे हैं या उनके मन में बहुत बुरे बुरे विचार आने लग जाते हैं, मतलब वो भी ऐसे डराने वाले, ठीक है, कई बार ऐसी चीजें होने लगती हैं, तो माँ बोल रही है ये और कुछ नहीं है, ये आप ही के विचार हैं,
ठीक है। तो अपने विचारों पर ध्यान देना है, क्योंकि आपके वही विचार फिर जब हम सो जाते हैं तो वो सपना बन के फिर आपको डराते हैं। तो बहुत ध्यान रखना है कि आपके विचार बहुत शुद्ध होने चाहिए। यहाँ पे माँ बोल रही है कि अपने विचारों को बहुत ज्यादा अच्छा रखना है आपको। मतलब जितने पॉजिटिव विचार आप अपने लिए रखोगे ना, उतनी जल्दी आप ऐसी एनर्जी से बाहर निकल जाओगे। ठीक है, फिर आपको डरावने सपने नहीं आएंगे, ऐसे विचार भी नहीं आएंगे कि आप डर जाओ, छोटी सी बात हुई नहीं कि आप डर गए। नहीं, माँ बोल रही है कि अपने ऊपर काम करना है। ठीक है, अपने विचारों को ठीक रखना है, और विचारों को ठीक रखने का सबसे आसान तरीका है कि हर दिन अपने लिए एक पॉजिटिव अफर्मेशन आपने जरूर रखनी है, कि जैसे मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, है ना। ऐसे कोई भी जो आपको अच्छी लगती है, आपने वो पूरा दिन उस पर काम करना है। जब आप उस पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ कनेक्ट रहते हो ना, तो वो आपको ऐसी एनर्जी से दूर रखती है जो आपको नेगेटिव कर दे। ठीक है, जो आपको फियर वाली एनर्जी में ले जाए। तो वहां बोल रही है आपको इस सब पे काम करना है। ठीक है, ये अर्जेंट मैसेज है माँ का, तो बहुत ध्यान से आप ये मैसेज सुना कीजिए। ये छोटे छोटे बहुत ही साधारण लगते हैं, लेकिन ये बहुत काम के मैसेज होते हैं। यदि हम इनको फॉलो करें तो हमारी लाइफ बदल जाती है, और माँ चाहती है, ठीक है, आपके जीवन में जो ग्रोथ हो रही है ना और होने वाली है, वो कैसे होगी? जैसे ही आप एक छोटे छोटे कदम अपने लिए उठाना शुरू कर दोगे। और यहाँ पर जो बहुत ही प्यारा मैसेज माँ का है आप सबके लिए, वो ये है कि अपनी इमेजिनेशन पावर पे काम करना है। ठीक है, मतलब आपकी जो इमेजिनेशन है ना, आप जो इमेजिन करते हो, वहां भी अगर आप ये टेक्निक करते हो ना इमेजिनेशन वाली, कि ठीक है आपके जीवन में मान लो आपको कुछ चाहिए और वो नहीं है आपके जीवन में, लेकिन आप उसको इमेजिन करना स्टार्ट कर दो कि नहीं, वो मेरी लाइफ में है। तो माँ बोल रही है धीरे धीरे करके वो आपकी ना, मतलब आपकी वो जो क्रिएटिव, हर एक इंसान के अंदर एक क्रिएटिव एनर्जी होती है। ठीक है, वो सब में होती है। एक कलात्मक गुण भगवान ने हर एक सोल को दिया होता है, लेकिन जो लोग उसके साथ काम करते हैं वो तो खुश रहते हैं, क्योंकि उनके पास वो समझ जाते हैं कि मेरे पास ये क्रिएटिव स्किल है, तो मैं इसके साथ थोड़ी देर कनेक्ट करता हूँ, काम करता हूँ, तो वो इजीली नेगेटिव एनर्जी से खुद को दूर रखते हैं। लेकिन जो लोग अपनी उस क्रिएटिव एनर्जी को समझ ही नहीं पाते, मतलब उसको इग्नोर करते रहते हैं कि कोई बात नहीं, अरे अच्छा, मान लो आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो, लेकिन आप उसको इतने महत्व नहीं दे रहे हो कि खाना तो सभी बनाते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि जैसे सब बना रहे हो वैसे आप नहीं बनाते, आप थोड़ा डिफरेंट उसमें करते हो। तो क्रिएटिव, जो भी हमारा क्रिएटिव साइड होती है ना, उस पर काम करना है आपने। और जब आप ये इमेजिन करोगे तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आप अपने जीवन में देखोगे। तो माँ बोल रही है अपनी इमेजिनेशन पावर पे आपको काम करना है, उसको बढ़ाना है, और पॉजिटिव पॉजिटिव चीजों को इमेजिन करना है, और फिर देखिए कैसे आपकी लाइफ बदल जाती है। तो यही थे बहुत छोटी छोटी बहुत प्यारे मैसेज आप सबके लिए। आपने बहुत ही पॉजिटिव होकर इसे स्वीकार करना है और माँ का धन्यवाद करना है। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, आपने उनको ग्रेटिट्यूड जरूर फील करना है। और लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, अपने अपनों के साथ वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि ये मुझे भी मोटिवेट करता है, मेरी हेल्प करता है कि मैं ऐसे ही छोटे छोटे मैसेज आप सब तक लेके आती हूँ। तो प्लीज अपना सहयोग ऐसे ही देते रहिए। थैंक यू सो मच। जय मां आदि शक्ति।